नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हिंदी वाई डीएस सैनी चैनल पर। प्यारे दोस्तों, एक हिंदी साहित्य की बहुत ही मस्त वाली श्रृंखला आपकी चल रही है जिसमें हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इसका। मुझे आपके कमेंट, आपके व्यूज, इनसे पता चल रहा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और मेरी अंतरात्मा मन की बात यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसी चीज़ ही मैं पढ़ाना चाहता हूं जो आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से मैं जो आपको दे रहा हूँ ये प्रत्येक वीडियो, हर वीडियो से एक अनेक सवाल आपको परीक्षा में निश्चित रूप से हर वीडियो से एक सवाल तो मिलेगा ही। इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, 2 मिल जाए 3 मिल जाए वो अलग बात है। पूरा जो हिंदी साहित्य बहुत लंबा चौड़ा आपको लग रहा है, इसको मैं आपको इतना शॉर्ट इतना सीधा बना दूंगा कि आपको पूरा हिंदी साहित्य आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बिल्कुल ये निश्चित है। आपको, मुझे पता है कि बहुत सारे विद्वानों ने इनके ग्रंथ भरा रखे हैं, 2-2 3-3 4-4 रजिस्टर आपने भर रखे हैं। किताबें भी मोटी मोटी है, कैसे समझे उसको, कैसे याद करें, उसका शॉर्ट कैसे बनाया जाए। अगर हम इतना ही कर सकते हैं तो बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, आप उसका शॉर्ट बना सकते हैं। और मैंने तो बना ही रखा है और जैसा मैं बना रखा है वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो साथियों, अंतरात्मा की बात यह है, मन की बात, कि आपको निश्चित रूप से इस चीज का जवाब तो आपको मुझे देना पड़ेगा। और देते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो देते भी हैं, जवाब मुझे देते हैं कमेंट बॉक्स में लाइव के बाद में कि आपकी क्लास अच्छी है, हमें समझ में आ रही है सर, इस श्रृंखला को जारी रखें। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा साथियों, ताकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ सकूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा सकूं, जिससे आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप मुझे पुनर्बलन देते रहेंगे, मैं इसको श्रृंखला को चलाता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी पावर चाहिए और मेरा पावर यही है, केवल आपके कमेंट है, आपके व्यूज है। शेयर कर दिए, एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बस। बाकी होता कुछ नहीं है उससे। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, कोई विशेष बात नहीं है। मैंने एक स्लोगन चुना है आईपीएल मैचों का, जिसमें कहते हैं कि आओ, है ना, खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और तो मैंने भी कहा है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे कैसे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे कैसे। आओ और बनाओ टीम हिंदी साहित्य पढ़ने वालों की। तो आप एक टीम बना दीजिए, अपना एक परिवार बना दीजिए, और ये परिवार ही काम करने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिद्ध साहित्य। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी मुझे सलाह देनी हो तो संपर्क सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, 9983374293, यानी 99 83 37 42 93 व्हाट्सअप नंबर है ये। तो आपको कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, पढ़ने से संबंधित, हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, या आप व्याकरण से संबंधित, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो साथियों, आज अपन पढ़ना चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, आज बहुत शानदार तरीके की क्लास आपकी होने वाली है, पूरा वीडियो ढंग से देखना है। सिद्ध साहित्य की मैं बात करूं तो देखिए, इसके समय पर सवाल पूछा जाता है और ये विवादित समय है। कई विद्वानों ने 7वीं सदी, कई ने 8वीं, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप जो देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि 7वीं 8वीं सदी से और 13वीं सदी तक, 7वीं 8वीं सदी से और 13वीं सदी तक सिद्धों का समय मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार सीधा ही सवाल परीक्षा में पूछ ले जाता है कि सिद्धों का निश्चित समय क्या है। तो जो 7वीं 8वीं, या तो 7वीं सदी से 13वीं देगा, या 8वीं से 13वीं देगा, या दोनों भी दे सकता है, 7वीं 8वीं से 13वीं। लेकिन आपको 13वीं सदी तक ये याद रखना है। तो समय की यदि बात करें तो 7वीं 8वीं सदी से 13वीं सदी तक है। सिद्धों का जो संबंध है साथियों, बहुत जानदार वाली बात यह है कि सिद्धों का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से रहा है। किससे रहा है? बौद्ध धर्म से रहा है। और बौद्धों की 2 शाखाएं फैल गई। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं फैल गई, जिसमें एक तो हीनयान है, एक वज्रयान है। या वज्र का मतलब होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। एक बार सवाल पूछ लिया था कि इसमें वज्र का अर्थ क्या लिया जाता है, तो शून्य से लिया जाता है। तो देखो, सिद्धों से संबंध रहा, सिद्धों का बौद्ध धर्म से संबंध रहा, और बौद्धों की 2 शाखाएं फैली, जिसमें हीनयान और वज्रयान हुए। अब इसको मैं आगे इसको पूर्ण रूप से खोल के बताऊंगा, इसके आगे अपन पढ़ते चलेंगे। एक एक लाइन में प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बिना लाइन बिना प्रश्न का कोई लाइन नहीं है। वज्रयानी
यानी हीनयान और जो वज्रयान हुआ, तो इसी को मैंने यहां आपके सामने लिखा है कि वज्रयानियों को ही क्या कहा गया है, सिद्ध। क्लियर है, लाइन क्लियर है। हीनयान और वज्रयान दोनों में से वज्रयानी थे, उनको क्या कहा गया, सिद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म का जो वज्रयान है, इसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा वो देश भाषा में या जन भाषा, उसको आप कह सकते हो, देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछ सकता है यहाँ से बहुत शानदार वाला, आपको दे देगा आप ब्रांसर, खड़ी बोली, ठेठ हिंदी, इस तरीके से देश भाषा जन भाषा। तो जो साहित्य देश भाषा या जन भाषा में लिखा गया है वही सिद्ध साहित्य कहलाया। तो मैंने लिखा है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। वही कौन सा कहलाता है, सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला कोटेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है, ये गहरा सवाल है। वही सिद्ध साहित्य कहलाता है, ये बात आपकी क्लियर है। बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती है। वामाचार का मतलब कई रूपों में लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर यह है कि वो स्त्रियों से दूध क्रीड़ा करते थे, वही आपकी वामाचार पद्धति है। तो बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये नारी को भोग की प्रवृत्ति मानते हैं, यानी नारी को भोग की विषय वस्तु मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि नारी ही सब कुछ है, भगवान ही यही है, सब कुछ नारी में ही है, तो मौज मस्ती करो नारी के साथ, बस ये इनका मानना था। लेकिन ये सही बात नहीं थी। तो देखो, बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की प्रवृत्ति पाई जाती थी। ये बिहार से आसाम तक फैले हुए थे। और ये सवाल भी एक बार पूछ लिया है कि जो बौद्ध थे ये कहां से कहां तक फैले हुए थे, तो बिहार से कहां तक, आसाम तक फैले हुए थे। और ये ही क्या कहलाए, बाद में सिद्ध कहलाए। क्लियर है आपको, एक एक लाइन बिल्कुल साफ तरीके से मैंने समझा दिया आपको। सिद्धों का संबंध आप ध्यान रखेंगे पूर्वी भारत से रहा है। कई बार ये सवाल पूछ लिया गया है कि सिद्धों का संबंध कहां से रहा है, पूर्वी भारत से रहा है। पूर्वी भारत का मतलब तिब्बत, नेपाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये मैंने यहां पर लिख दिए हैं। तो ये जो नोट जो मैंने लगाया है ये भी आपका खासी इंपॉर्टेंट है। सिद्धों का संबंध है पूर्वी भारत से रहा है, तिब्बत, नेपाल, उड़ीसा, बंगाल और बिहार आदि से इनका संबंध रहा है। तो क्लियर है, यानी जो बौद्धों की दो शाखा थी, हीनयान और वज्रयान, उसमें से वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया। और बौद्ध धर्म का वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखा देश भाषा में या जन भाषा में, उसे कहा सिद्ध साहित्य। बौद्ध जो तांत्रिकों में वामाचार की पद्धति थी वो बिहार से आसाम तक फैले हुए थे, यहीं पर वो वामाचार की प्रवृत्ति को मानते थे, फैलाते थे, इन्हीं को सिद्ध कहा गया बाद में। और सिद्धों का संबंध कहां से रहा है, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में तिब्बत, नेपाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार आदि से इनका संबंध रहा है। खास बात समझ में आ गई आपको, आगे चले। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, सैल पर्वत सिद्धों का मुख्य केंद्र है। यानी ये सवाल अगर आपको नेट में या आपको सेट में या आपका टीजीटी में या पीजीटी में या डीएसएसबी में या आपकी यूपी एमपी किसी की भी जो जो बाहर की जो परीक्षाएं हो रही है उसमें साहित्य गहरा पूछा जाता है, तो वहां पर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सिद्धों का मुख्य केंद्र कौन सा पर्वत रहा है, तो आपको ध्यान रखा श्री सैल पर्वत, श्री सैल पर्वत से इनका संबंध रहा है, इस पर ही ये रहते थे ज्यादातर। तो श्री सैल पर्वत सिद्धों का मुख्य केंद्र रहा है। सिद्धों से संबंधित दो ग्रंथ मिलते हैं, ये खास बात है। कितने ग्रंथ मिलते हैं, दो ग्रंथ मिलते हैं। और दो ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो गुह्य समाज है और एक है मंजूश्री मूल काव्य, है ना। गुह्य समाज ग्रंथ है एक तो, और एक है मंजूश्री मूल काव्य। ये सिद्धों के दो ग्रंथ है। और मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया है साथियों कि इन ग्रंथों में सिद्धों की विस्तार से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। यानी यदि आप सिद्धों के बारे में जानना चाहते हो तो विस्तार से जानकारी कहाँ मिलेगी, गुह्य समाज, मंजूश्री मूल काव्य में। गुह्य समाज, मंजूश्री मूल काव्य में सिद्धों की विस्तार से जानकारी मिलेगी। सिद्धों की साधना पद्धति की बात करें तो बहुत खासी बात, ये सवाल पूछा जाता है कि सिद्धों की जो साधना पद्धति है वो कौन कौन सी पद्धतियों के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि सिद्धों की जो साधना पद्धति है वो गुह्य साधना भी कहलाती है, वामाचार साधना भी कहलाती है और काया साधना भी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, गुह्य साधना, वामाचार साधना, काया साधना
और महासुखवाद के नाम से भी सिद्धों की पद्धति को जाना जाता है, साधना पद्धति को, इसे ही महासुखवाद कहते हैं। और पंचमकार साधना पद्धति भी मिलती है। ये पंचमकार क्या है इसके बारे में आगे आपको बात करूंगा। तो आपको साधना पद्धति में ये 4-5 नाम याद रखने हैं। गुह्य साधना, वामाचार साधना, इसके अलावा काया साधना, महासुखवाद और पंचमकार साधना, ये इनकी साधना पद्धति के नाम है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, सबका मतलब एक है, लेकिन एक के साथ में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। गुह्य समाज साधना देखेंगे, वामाचार क्या है, इसके बाद में काया साधना क्या है, महासुखवाद क्या है, पंचमकार क्या है, इनके बारे में हम अलग अलग रूप से जानेंगे। देखिए साथियों, यहां आप देखेंगे पंचमकार के बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर पूछता है कि पंचमकार कौन कौन से होते हैं। तो मांस है, मत्स्य है, मदिरा है, मैथुन है और मुद्रा है, ये पंचमकार कहलाते हैं। कभी कभी सीधा ही पूछ लेता है कि इनमें से पंचमकार कौन सा है कौन सा नहीं है। तो मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा। और नाम के अंत में सिद्ध अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, पा। क्या जोड़ते हैं, पा पा पा, है ना, क्या जोड़ते हैं, पा। जैसे सरहपा, सवरपा, लुईपा, डोंबिपा, कणेपा, कुकुरिपा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, पा जोड़ते हैं, ये सभी को पता है। ऐसा सवाल भी पूछा गया है। देखिए ध्यान से, मैंने नोट लगा करके एक सवाल लिखा है कि सरहपा ही प्रथम सिद्ध हुए हैं, इसको प्रथम सिद्ध हुए हैं, और सबसे ऊंचा स्थान है वो लुईपा को दिया जाता है। सरहपा प्रथम सिद्ध है और सबसे ऊंचा स्थान यदि इसमें दिया जाए तो किसको दिया जाता है, लुईपा को दिया जाता है। और ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगर ऐसा भी अंदर से भी सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊंचे स्थानों में स्थान दिलाने वाले या कहने वाले कौन है, तो आपको ध्यान रखेंगे लुईपा के बारे में कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र है। क्लियर है सभी को। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई और चारों संगीति आप जीके में पढ़ते हैं, आपको खूब आती होगी बहुत शानदार तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। एक राजगृह है या आप राजगीर स्थान आप देख सकते हैं, वैशाली है, एक पाटलिपुत्र है, कुंडलवन कश्मीर है। और ये 4 आपकी इनकी बौद्ध संगीति के बारे में भी आपको सवाल पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी बौद्ध संगीति नहीं है, सीधा ही, तो सीधा से में ही हम चकमा खा जाते हैं। तो राजगृह राजगीर पहली संगीति, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में है। और यहाँ जो अध्यक्षता करने वाले हैं अजात शत्रु है, वैशाली में काला अशोक है, पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक है और कुंडलवन में कनिष्क है। ये सब आप मेरे हिसाब से जीके में अच्छी तरीके से पढ़ते आए, आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की यदि बात करें तो मैंने आपको वहां पर खोल करके नहीं बताया था, मैंने कहा कि आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो आप देखेंगे ये बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म की ये शाखा कितनी थी, 2 शाखा थी। कितनी शाखा थी, 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं थी और 2 शाखा कौन सी है, वो एक तो हीनयान है, एक महायान है। एक हीनयान है और एक महायान है। और इस महायान के 2 भाग है, सहजयान और वज्रयान, है ना, सहजयान और वज्रयान। और इसमें से वज्र का जो अर्थ पूछा गया है उसका मतलब है शून्य। और ये सहजयान क्या है, तो सहजयान के बारे में और वज्रयान के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे अपन। लेकिन आपको बात जो प्रश्न आने वाला है वो ये ध्यान रखनी है कि सवाल तो ये आता है राजाओं मेरे कि सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सरहपा को सहजयान का क्या माना जाता है, प्रवर्तक। सह से सहजयान, सह से सरहपा, 769 ईस्वी। कौन सी, 769 ईस्वी। इसका समय भी अपन को साथ में याद रख लेना है। शानदार चीज है, एकदम शानदार चीज है। सिद्धों की भाषा में उलटवासी का प्रयोग मिलता है। उलटवासी का मतलब प्रतीकात्मक भाषा, जिसे संध्या भाषा भी अपन कहते हैं। तो उलटवासियों का प्रयोग कहाँ मिलता है, सिद्धों की भाषा में मिलता है। और यहाँ पर ऐसी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। सिद्धों ने नारी को भोग की विषय वस्तु माना, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये कहते हैं कि सब कुछ जो भी है सब नारी में ही है, हमें नारी के बिना चैन नहीं है, ऐसे कहा है सिद्धों ने। तो सिद्धों ने भगवान भी नारी में ही माना है। इसके अलावा नारी को भोग की विषय वस्तु मानते हैं कि केवल भोग की विषय वस्तु है। जबकि देखिए यहाँ नाथ साहित्य है वो नारी के समर्थन में खड़ा है, यानी वो नारी का सम्मान करता है। कौन सा साहित्य, नाथ साहित्य। और सिद्ध
नारी का सम्मान नहीं करके कहते हैं कि ये तो केवल भोग की विषय वस्तु है। क्लियर है दोनों चीज? तो दोनों चीज मैंने आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया। आगे चले तो सिद्ध वेदों के विरोधी, सिद्धों को क्या कहा जाता है? वेद विरोधी कहा जाता है। ये लाइन सीधी पूछ ली जाती है। ये कैसे पूछेगा? आपको दे देगा 4 लाइन, 4 विशेषता दे देगा कि सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। सिद्ध नारी को भोग की विषय वस्तु मानते हैं, है ना, तो इसको कह देंगे नहीं मानते हैं, ऐसा कह सकते, तो नहीं मानते तो यही गलत हो गया, भोग की विषय वस्तु मानते हैं। सिद्ध वेद विरोधी है, जाति व्यवस्था के विरोधी है, वर्ण व्यवस्था के विरोधी है, इस तरीके से तो कहीं न कहीं आपको उलझा के पटक देंगे। तो मैं आपको सारी विशेषताएं बताता चल रहा हूं, एक एक आपको ध्यान रखनी है। यानी ये वेदों के विरोधी है और नारी को विषय यानी भोग की विषय वस्तु मानते हैं। नोट में आपको बहुत ही मोस्ट बात लिखी है, अति महत्वपूर्ण है। यदि गहराई से सवाल बनता है तो ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत मोस्ट बनते हैं। सिद्ध प्रथम रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। यदि रहस्यवादी कवियों की बात करें तो सिद्धों को प्रथम रहस्यवादी कवि कहा गया है कि यदि दुनिया में रहस्यवादी कवि हुए हैं तो प्रथम रहस्यवादी कवि कौन हुए हैं? सिद्ध हुए हैं। एक बात। दूसरी गे परंपरा है, जो गाने की जो परंपरा चालू हुई, यानी जो पदों को गाने की गे परंपरा चालू हुई, वो सिद्धों से ही चालू होती है। क्लियर है? तो दोनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल हम बात करें तो सिद्धों की वाम मार्गी परंपरा, जो मैंने आपको बताया था स्त्री गमन, ये वाम मार्गी है। सिद्धों की वाम मार्गी परंपरा की प्रतिक्रिया में किसका? नाथों का उदय हो गया है। मैंने कहा ना, तो सिद्धों ने नारी को भोग की विषय वस्तु माना और नाथों ने नारी का सम्मान किया है। तो इसकी प्रतिक्रिया में नाथों का क्या हुआ था? उदय हुआ है। और मोस्ट बात मैं आपको जो बोल रहा था वो ये आपकी आ गई है कि इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण भेद व्यवस्था और बाह्य आडंबर, इन सभी का क्या किया है? विरोध किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जाति विरोध किसका किया है? एक तो वेद विरोधी है, ये लिख दिया मैंने, वेद विरोधी। वेद विरोधी के साथ में आपको ध्यान रखना है, वेद विरोधी है ना। ये देखो, जाति भेद व्यवस्था, तीसरा वर्ण भेद व्यवस्था, बाह्य आडंबर का विरोध इन्होंने किया है। किन्होंने? सिद्धों ने। बात ध्यान रख लेनी है, सारी विशेषताएं एक एक महत्वपूर्ण है। साधना पद्धति में ये क्या कहते हैं? तो साधना पद्धति की यदि बात करें तो साधना पद्धति में तो मैंने आपको कई नाम बताया, आपको महासुखवाद बताया है, गुह्य साधना बताया है, ठीक है ना, इस तरीके की साधना पद्धति। लेकिन उसमें मूल कौन है? तो मूल आप ध्यान रखेंगे, देखो शिव और शक्ति, शक्ति का मतलब पार्वती, तो शिव और शक्ति के युगल रूप की साधना करते हैं ये सिद्ध। शिव और शक्ति के युगल रूप की साधना करते हैं और ये सिद्धों की मुख्य विशेषता रही है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक मैंने सिद्धों को आपको पढ़ाने की कोशिश की। यहाँ से निश्चित रूप से सिद्धों में से यदि सवाल आता है तो बिल्कुल सवाल बहुत ही अच्छा बनता है। इससे आगे अपन सारे सिद्धों को पढ़ेंगे, एक एक सिद्ध की विशेषता पढ़ेंगे। आज यहीं तक के लिए नमस्कार। कैसी लगी क्लास? शानदार। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी साथियों को। निवेदन मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, आपके भाई के चैनल को आपको आगे बढ़ाना है निश्चित रूप से, है ना। जैसा भी आप मानना चाहते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन आपको निश्चित रूप से मेरा साथ देना चाहिए। इस श्रृंखला में आपको एक बहुत बड़े परिवार के रूप में चलना है सभी साथियों को मिलकर के। तो मैं काम को आगे बढ़ाता चलूँगा, क्लासें बढ़ती चलेगी। आगे मैं इस क्लास को मैराथन के रूप में लेना चालू कर दूंगा। जैसे ही आपकी एग्जाम आएगी तो इसको मैं बड़ी मैराथन के रूप में क्लास लूँगा। सारे सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना चालू है। सारी किताब के, जो मैंने मेरी किताब लिखी है उस किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया है। प्रत्येक टॉपिक को टॉपिक वाइज रट डालेंगे, ठीक है। संपर्क सूत्र यदि आप मुझे कोई सलाह देना चाहें या लेना चाहे तो 99 83 37 42 93 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता की लाज रखना और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करना साथियों। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।